हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो खत्म की थी, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग उसको देखते हैं जो भी पिछले क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था और सेकंड क्लास में पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं, क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले तो क्या पढ़ा था? सेट्स। तो सेट्स क्या होते हैं? सेट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी डेटा जो कैसा होगा, वेल डिफाइंड होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने पढ़ा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर तो वेल डिफाइंड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल हमने लिख रखा है, a = 1 2 3 4। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं, सेट के एलिमेंट्स की इंट्रीज करते हैं। क्या करते हैं? सेट के एलिमेंट्स की इंट्रीज करते हैं। और दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ताकि जो वहां पे मतलब जो भी रिजल्ट निकल के आ रहा है वो सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो सिंगल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल, x इज अ सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या है कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट होगा वो सारा क्या होगा, इस सेट में आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया और रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था उसमें? एम्प्टी सेट पढ़ा था। एम्प्टी सेट को याद रखना है, क्या कहते हैं एम्प्टी सेट को? नल सेट और वाइड सेट भी कहते हैं, ठीक है ना। एम्प्टी सेट को नल सेट और वाइड सेट भी कहते हैं। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी सेट का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे या तो ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट्स में ओपन करके रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद क्या पढ़ा था? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें डेफिनेट एलिमेंट आएंगे। डेफिनेट एलिमेंट का मतलब फिक्स्ड एलिमेंट आएंगे। उसको फिक्स्ड का मतलब हो गया कि हम उसको काउंट कर सके, ठीक है ना। तो कंसिस्ट डेफिनेट नंबर्स, एग्जांपल a = 1 2 3 4, यहाँ 100 तक गया। अब 100 तक यहाँ फिक्स है, ये डेफिनेट एलिमेंट है, तो कैसा सेट हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। वही इनफाइनाइट सेट की बात करें तो कंसिस्ट इनडेफिनेट नंबर्स। इनडेफिनेट नंबर्स का मतलब इनफाइनाइट नंबर्स जिसको हम काउंट नहीं कर सके, इनफाइनाइट हो। जैसे a = 1 2 3 4 ... नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। एक चीज ध्यान रखना, नोट कर लेना इसको कि ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। कि सारे इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आप बताओ क्या रियल नंबर्स को यहाँ रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है? आपको भी पता है कि दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं, तो यहाँ पे हर एक रियल नंबर लिखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर हमको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए मुझे सेट बिल्डर फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको एक बार देख लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। अब हम बात करें तो हमको क्या पढ़ना है जो इस एक्सरसाइज में है। तो एक्सरसाइज में हमको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसेट्स। किसके बारे में पढ़ना है? सबसेट्स। क्या होते हैं सबसेट्स? तो सबसेट्स क्या होते हैं? ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब समझे कि जैसे कोई सेट ए है, अज्यूम कर ले कोई सेट ए है 1 2 3 एंड 4, और कोई सेट क्या है? बी है 1 2 3 4 5। अब आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 वो सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। वो क्या है? सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट। ये जो साइन है, ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहां पे एक बार फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। एक कोई अगर सेट ए है वो सेट बी का सबसेट तब होगा जब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के सेट में होने ही चाहिए। बी में एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में होने ही चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे क्या कहा गया कि एक सेट ए है AEIOU,
ठीक है ना। और दूसरा सेट बी क्या है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो यहां पे भी देखा जाए तो आपको ये पता है कि जो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो उसमें वाउल्स तो आएंगे ही, और ए क्या है हमारा, वाउल्स का सेट है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी। नोट डाउन कीजिए इसको। खूब नोट डाउन कर लिया होगा। एक सेट फाई है, एक सेट ए है 1,3, एक सेट बी है 1,5,9, एक सेट सी है 1,3,5,7,9। अब कुछ एंट्रीज है, क्या करना है, फर्स्ट फाई बी, सेकेंड ए बी, थर्ड ए सी, फोर्थ बी सी। अच्छा एक चीज और जान लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने क्या पढ़ा कि a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3 मान लीजिए कोई सेट दे रखा है। अब आपको इसके सबसेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, इसके सबसेट निकालने हैं। तो आप कैसे निकाल सकते हो सबसेट्स, तो ए के सबसेट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो किसी भी सेट का जो एक सबसेट होगा वो एक फाई होगा ही होगा। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो फाई होगा वो सारे सेट का सबसेट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा। और यहां पे दूसरी चीज क्या, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी सेट होगा वो अपने आप का भी सबसेट होगा, क्योंकि हम अगर ए सेट है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए, ए इज द सबसेट ऑफ ए, हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इसके सबसेट की बात करें, इसके सबसेट्स, तो किसके सबसेट्स क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहला सबसेट तो हो जाएगा फाई, दूसरा सबसेट क्या होगा 1, एक ऐसा सबसेट जिसमें सिर्फ 1 आए, फिर एक दूसरा सबसेट जिसमें 2 आए, एक ऐसा सबसेट जिसमें 3 आए, फिर एक ऐसा सेट जिसमें 1,2 आए, फिर एक ऐसा सेट जिसमें 2,3, फिर एक ऐसा सेट जिसमें 3,1, फिर एक ऐसा सेट जिसमें 1,2,3, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ सबसेट निकालने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे किसी भी सेट के, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। क्या होता है 2 की पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये है आपका नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। यहां पे क्या था, ए के सेट में, सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स थे। अब अगर सेट ए में 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इट मींस 8 सबसेट होने चाहिए। हमने यहाँ पे देखो 8 सबसेट निकाले हैं, 5 1 2 3 1 2, ठीक है ना। ये सारे सबसेट्स हैं इसके, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अभी और क्वेश्चंस करते हैं और क्लियर होगा। नोट डाउन कीजिए पहले इसको, तब तक ऊपर वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या कह रहा है फाई, हमने क्या बताया, फाई जो होता है वो सारे सेट का सबसेट होता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमको साइन लगाना हुआ तो क्या लगाना पड़ेगा, फाई इज द सबसेट ऑफ बी। ए और बी, ए में देखो क्या है 1,3 है और बी में 1,5,9 है। इसका मतलब ये क्या है, सबसेट नहीं है। अब अगर सबसेट के लिए हम ये लगाते हैं तो सबसेट नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नॉट अ सबसेट के लिए
हम लगा के सेट को क्या करते हैं, काट देते हैं। फिर यहाँ पे ए की बात करें 1,3, यहाँ पे भी 1,3 है, तो इट मीन्स क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ सी। बी में क्या है 1,5,9 है, यहाँ पे भी 1,5,9 है, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ सी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं, अगर सेट ए के ए है जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1, 2, 3, 4। अब आपको इसके सबसेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला सबसेट क्या हो जाएगा, एक तो हो गया 5, दूसरा यहाँ पे 1 है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है एक एक एलिमेंट करके लिखेंगे, फिर 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4। अभी ये 4 सबसेट हो गए। अब उसके बाद दो दो एलिमेंट्स को लेंगे साथ में, तो दो दो एलिमेंट्स को लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 2, 3, 3, 4, फिर 1, 4, 1, 3, 2, 4। ठीक है ना, ये हो गए हमारे दो दो एलिमेंट्स के सारे सबसेट। अब अगर हम 3 एलिमेंट्स की बात करें तो 3 एलिमेंट्स में क्या होगा 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होगा, जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होगा। ये हमारे टोटल काउंट कर लीजिए कितने हो गए। अब यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, तो टोटल जब काउंट करेंगे तो टोटल देखिए 16 एलिमेंट 16 सबसेट्स हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n। n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो मतलब इसके 16 सबसेट्स होने चाहिए, हमने 16 सबसेट्स लिख दिए हैं। तब तक आप लोग होमवर्क में क्या लिखिए, इसके सबसेट लिखिए -1, 0, 1, इसके सबसेट लिखिए। अब डिस्कस करें इसके सबसेट्स की बात, तो इसके सबसेट्स में क्या आएगा, सबसे पहले 5, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर -1, 0, 0, 1, -1, 1, फिर -1, 0, 1। ये तो आपके क्या हो गए, टोटल 8 सबसेट्स हो गए, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से कितना होना चाहिए था 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पे 8 सबसेट्स इसके हैं। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें, अगर कहीं सेट ए क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 और सेट बी कितना है, सेट बी है 1, 2, 3, 4। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अगर सेट ए है 1, 2, 3 एंड सेट बी है 1, 2, 3, 4, तो यहां से हम ये चीज लिख सकते हैं कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है ना, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्योंकि 1, 2, 3 क्या है,
सबसेट ऑफ बी है, मतलब 1 2 3 के सारे एलिमेंट 1 2 बी में है, बट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, बी में क्या है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी हमारा क्या होगा, क्योंकि बी में सारे एलिमेंट हैं, बी के सबसेट लिखा जा रहा है, तो बी इज अ सुपर सेट, क्या लिखा जाएगा, बी इज अ सुपर सेट। बी हमारा क्या होगा, एक सुपर सेट होगा। सुपर सेट का मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि उसमें से ही हमारा जो सबसेट है वो बनके आया हुआ है, ठीक है ना। तो बी हमारा क्या होगा, सुपर सेट होगा, जबकि ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। अगर यही अज्यूम कर लीजिए ए के पास भी क्या होता है, एलिमेंट 1 2, ए के पास भी क्या होता है 1 2 3, 4, तब यहां से भी हम ये लिख सकते थे ए इज द सबसेट ऑफ बी, बट अब यहां इस केस में ए जो होगा हमारा वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तब ए हमारा प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट में कौन से आएंगे, प्रॉपर सबसेट में जो सेट खुद है वो सेट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात करते हैं सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। किसकी बात करते हैं, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब, तो रियल नंबर हमको पता है कि जो नेचुरल नंबर है वो भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे रियल नंबर्स में, ऑल नेचुरल नंबर्स इज अ रियल नंबर्स। इसी तरीके से हम बात करें, जितने भी हमने पढ़े हैं इंटीजर भी सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जो रेशनल नंबर है ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, वो भी क्या है, रियल नंबर्स का सबसेट है, ठीक है ना। तो ये सारे रियल नंबर के सबसेट होंगे, ठीक है ना। अब जैसे अज्यूम करें कहीं पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ, उसमें आंसर आया आपका, उसमें आंसर आया क्या, अज्यूम कर लीजिए ये ए है, ये बी है, ये क्या है, ए है, ये बी है, और ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपके सारे रियल नंबर्स आपके आंसर्स हैं, ठीक है ना। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, और ये क्लोज ब्रैकेट लगेगा। क्लोज ब्रैकेट क्यों लग रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। क्लोज ब्रैकेट ये क्यों लग रहा है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें ए और बी क्या होंगे, इंक्लूडेड होंगे। एक दूसरा केस अज्यूम करते हैं जिसमें क्या है, सॉल्यूशन तो है, ए है, बी ए है, लेकिन अब ए पे क्या लगा हुआ है, ओपन सर्कल लगा हुआ है, बी पे भी ओपन सर्कल लगा हुआ है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है, अब जो हमारा आंसर है वो ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर तो हैं, बट क्या है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इस ओपन ब्रैकेट को मतलब, इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है जिस नंबर पे, वो नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। इट मींस यहाँ पे ए और बी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए ए अज्यूम ए इंक्लूडेड है और बी पे ओपन सर्कल लगा हुआ है, ए पे ओपन सर्कल नहीं लगा हुआ है, बी पे ओपन सर्कल लगा हुआ है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉमा बी से, ठीक है ना। जिस पे भी ओपन सर्कल लगा है उस पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, और जिस पे क्लोज सर्कल लगा हुआ है या फिर कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब वो नंबर काउंट हो रहा है, तो उस पे क्या लगाएंगे, हम क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब जूम कर ले, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे इन्फिनिटी होते हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी, हमारा जो आंसर आता है वो ए टू इन्फिनिटी आता, तो उस केस में जो हम आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए टू इन्फिनिटी। क्या लिखेंगे, ए टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे ए पे क्या लगा हुआ है, ए पे कुछ लगा नहीं हुआ, इसका मतलब ए इंक्लूडेड है, ए क्या है, इंक्लूडेड है। वैसे यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब ए इंक्लूडेड है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा चाहे माइनस इन्फिनिटी हो या फिर प्लस इन्फिनिटी हो, हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है। इन्फिनिटी पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये अज्यूम कर लीजिए माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे ए है, ठीक है ना। वो ए पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, ए पे क्या लगा, ओपन सर्कल लगा हुआ है, तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए, दोनों पे क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट। अब अभी हमने क्या समझा,
हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे, एज्यूम करो कोई भी ऐसा क्वेश्चन है इनइक्वालिटीज में हम पढ़ेंगे जिसमें क्या आ रहा है, जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, दो रियल नंबर्स के बीच का नंबर आ रहा है, दो रियल नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स हैं हमारे आंसर्स। तो उस केस में हम आंसर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उस केस में आंसर्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई भी ए और बी इंटीजर्स है या कुछ भी नंबर्स हैं, उनके बीच के सारे नंबर्स हमको लिखने हैं, ठीक है ना, और ए और बी इंक्लूडेड है अगर, तो ए और बी अगर इंक्लूडेड है तो हमारा जो आंसर लिखा जाता है वो क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, क्लोज ब्रैकेट में लिखा जाता है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ए और बी क्या है, इंक्लूडेड है। वहीं अगर ए और बी इंक्लूडेड नहीं होते हैं तो उसको हम ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट में लिखेंगे। और अगर वहीं पे क्या हो जाए, एज्यूम कर लीजिए एक क्लोज्ड है, मतलब एक पे एक इंक्लूडेड है दूसरा इंक्लूडेड नहीं है, तो जिधर इंक्लूडेड होगा वहां पे क्लोज ब्रैकेट और जिधर इंक्लूडेड नहीं होगा वहां पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट। अब अगर हम इन्फिनिटी की बात करें, कई बार ऐसा आंसर आएगा कि 2 to इन्फिनिटी सारे आंसर है हमारे, तो 2 to इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, उस नंबर से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। अगर वो नंबर इंक्लूडेड है तो हम क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, अगर इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अब यही माइनस इन्फिनिटी से बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से भी हम किसी भी नंबर तक सॉल्यूशन लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। और इन्फिनिटी पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है, ओपन ब्रैकेट लगता है, क्लोज ब्रैकेट कभी भी इन्फिनिटी पे नहीं लगेगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। क्या होता है पावर सेट, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ऑल सबसेट्स, सारे सेट्स का सबसेट हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। बेसिकली इसको एक तरह से समझिए कि जैसे घर पे आप बात करें तो घर पे क्या होता है, हमारे जो सबसे बड़े होते हैं वो क्या है, दादाजी हैं, ठीक है ना, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, तो सब जो पावर सेट है, पावर सेट बेसिकली क्या है, पावर सेट रिप्रेजेंट करेगा दादाजी को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, दादाजी को, पूरा होल, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे, जो सब सेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, छोटे छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे पावर सेट हम अज्यूम करना चाहें कि मान लो कोई सेट ए है 1, 2, 3, ये सेट ए है, क्या है 1, 2, 3। अब इसका हमको क्या करना है, पावर सेट लिखना है, तो सबसे पहले ए के सबसेट्स लिख लेते हैं। तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 1, 2 होगा, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3। हमारे क्या हो गए, ये सेट्स हो गए। अब इसी को एक क्या करेंगे, हम बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। क्या बोलेंगे इसको हम, पावर सेट। ये हमारा क्या है, पावर सेट है। दीज आर द सबसेट ऑफ द गिवन सेट ए, ठीक है ना। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, एक ऐसा सेट बनाना जिसमें क्या हो, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स को लिख दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, नाम से पता चल रहा है बहुत ज्यादा, यूनिवर्स मतलब क्या, बहुत बड़ा नंबर। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर मान लीजिए अज्यूम करिए किसी क्वेश्चन में हम कुछ बात कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कुछ बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक ऐसा सेट गिवन है जो उन सारे सेट्स को, उन सारे सेट्स का क्या है, उन सारे सेट्स को क्या करा, रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, मान लीजिए कोई सेट यू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है ना। और यहाँ पे एक सेट ए है 1, 2, 3, बी है 3, 4, 5, सी है 6, 7, 8। इट मीन्स क्या, यहाँ पे एक सेट दे रखा है,
U जो 1 से लेकर 10 तक का नंबर है, उसके बाद कई सारे छोटे छोटे सेट्स दे रखे हैं, कई सारे छोटे छोटे बच्चे दे रखे हैं, समझ लीजिए एक तरह से क्या है, जिनमें क्या है वो जो एलिमेंट्स है वो सारा यूनिवर्सल सेट में है। तो हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कि वो सेट जिसमें क्या होगा, जितने भी गिवन सेट्स होंगे उन सारे सेट्स के सारे एलिमेंट एक साथ होंगे, कंबाइंड होंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये होल सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। जैसे इसमें एक और एग्जांपल समझे, तो अब जैसे क्या है, एज्यूम करें रियल नंबर अगर एक यूनिवर्सल सेट है, रियल नंबर क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, तो आपका जो नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है ना, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, या फिर रैशनल नंबर हो गया, वो सारे क्या हो जाएंगे, इस रियल नंबर के सबसेट हो जाएंगे। रियल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट काम कर सकता है, किसके लिए, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स के लिए, रैशनल नंबर्स के लिए, सारे नंबर्स के लिए वो रैशनल नंबर, रियल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। बाकी जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।